हेलो दोस्तों, आज हम लोग टेंथ क्लास का एग्ज़ाम आप लोगों को पता है काफ़ी नज़दीक आ चुका है। लगभग 2 से ढाई महीना एग्ज़ाम है। तो हम सोचे कि अब कम से कम समय में बढ़िया से बढ़िया तैयारी आप लोगों को किस प्रकार से कंप्लीट कराया जाए, और इसलिए अब आज से हमारे चैनल पर SKS ऑनलाइन क्लासेस पर आप लोग को हमेशा मैथ का, साइंस का ऑब्जेक्टिव जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और ऑब्जेक्टिव टॉपिक जो भी होगा उसको डेली 20-25 क्वेश्चन जितना हो सके उतना से उतना आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट होगा पहला चैप्टर से, और इसमें हम लोग लेंगे सिर्फ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो भी बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। आप लोगों को जो टॉपिक ज़्यादा अच्छा लगे आप कमेंट में बताइएगा, उसको कोशिश करेंगे जल्दी पढ़ाने के लिए। और आज हम पहला चैप्टर से मैथ का स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव, और फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर करते करते ऑटोमेटिक पूरा का पूरा चलता रहेगा ऊपर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लोग वास्तविक संख्या का, उसके बाद बात करेंगे लोग बहुपद का, फिर उसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। मतलब जितने चैप्टर आपकी किताब में होंगे वो सभी के सभी चैप्टर वाइज कंप्लीट किया जाएगा। तो पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लोग रुको वीडियो, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग आज का सेशन। और आज हम लोग 10th क्लास के मैथ का सबसे पहला चैप्टर जिसको रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे लोग। तो थोड़ा सा हम लोग जान ले पहले कि रियल नंबर है क्या, उसके बाद आप लोग को हम बताएंगे तो समझ में भी आएगा रियल नंबर क्या होता है। अगर हम रियल नंबर की बात करें तो रेशनल और इरेशनल नंबर। फर्स्ट होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब मेन है पहचानना परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन इसमें फर्स्ट टॉपिक में जितना आएंगे उसमें आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो परिमेय संख्या क्या होता है, बचपन में 3rd या 4th क्लास 6th क्लास में आपको बता दिया जाता है कि जो नंबर p/q के फॉर्म में हो और जहाँ q इज नॉट इक्वल 0 हो, क्योंकि इसका वैल्यू नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम आपसे बोलते हैं 1/0 इसका मान बताइए, इसका ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, इसको हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, इसका वैल्यू इनफिनाइट हो जाएगा। लेकिन 0 अगर कहें क्या 0 परिमेय संख्या है, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, ये एक परिमेय संख्या हो सकता है। आगे बात करें अपरिमेय संख्या, जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए √2, √3, √5, इन सब को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। इतना बात तो समझ में आ रहा होगा। अब समझ में आ जाए तो साथ ही साथ एक बात और समझ जाइए, आप लोग डेसिमल पढ़े होंगे, दशमलव। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम दशमलव के बारे में आपको बताएं, ताकि बीच बीच में हमको बार बार समझाने की आवश्यकता ना पड़े, आपको डायरेक्ट हम बताते चले जाएंगे, क्वेश्चन समझाते चले जाएंगे। देखिए दशमलव, डेसिमल की बात करते हैं। दशमलव कितने रूप में होते हैं? दशमलव 2 रूप में होते हैं। एक होते हैं शांत दशमलव, शांत टर्मिनेट डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेट डेसिमल, जिसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव। ये शांत दशमलव क्या है और ये अशांत दशमलव क्या है? आपके सामने 3 एग्जाम्पल देते हैं डेसिमल का। पहला एग्जाम्पल देखिएगा 2.54, दूसरा एग्जाम्पल 2.545454 ... और तीसरा एग्जाम्पल 2.5307000007 ऐसे अनंत। ये 3 को ध्यान से देखिए, ये डेसिमल 2 अंक के बाद रुक गया है, इसके आगे नहीं बढ़ा, इसका मतलब ये शांत डेसिमल है। अब ये दोनों 2 रूप में नहीं रुक रहा है, एक तो ये एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, और ये रिपीट भी नंबर नहीं कर रहा है, रुक भी नहीं रहा है। तो इस दोनों के कारण ये जो 2 रूप आपको दिखाई दे रहा है, इस दोनों के कारण ये जो अशांत दशमलव है 2 रूप में बढ़ जाता है। एक हो जाता है अशांत आवर्ती, और एक हो जाता है अशांत अनावर्ती। यानी टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। ये होता है नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, इसका इंग्लिश होता है। अब आपको हम एक बात बताते हैं
एग्जाम्पल में जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो पूछेगा कौन सा डेसिमल है, डेसिमल का रूप कौन सा है। तो ये डॉट देखिए नंबर रिपीट करेगा तो हम कहेंगे अशांत आवर्ती है, नंबर रिपीट नहीं करेगा अशांत अनावर्ती है। इसी शांत दशमलव को और इसी अशांत आवर्ती को बालक हम लोग बोलते हैं लोग परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है और अशांत आवर्ती। इस दोनों को, अशांत आवर्ती को और इस शांत दशमलव को हम परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन लाइए, चलिए देखिए, तो यहाँ पे हमने बताया डेसिमल के बाद नंबर रिपीट करेगा तो वो कहलाएगा अशांत आवर्ती, नंबर रिपीट नहीं कराएगा अशांत अनावर्ती। अब एक बात माइंड में सेट कर लीजिएगा, इस शांत दशमलव को भी हम परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं और अशांत आवर्ती को भी हम परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस दोनों को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन ये पूछे अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, तो होगा अशांत अनावर्ती के रूप में होगा। यानी कि अशांत अनावर्ती किसका होता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बताना स्टार्ट करते हैं, देखते चलिए और समझते चलिए। हम कोशिश करेंगे कि डेली प्रतिदिन आपके लिए 10 मिनट 15 मिनट जितना टाइम मिले हमको उसके उतने टाइम में आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड कराएं, ताकि एग्जाम के व्यू से, एग्जाम काफी नजदीक आने वाला है तो आप लोग अपना तैयारी बढ़िया से कर सकें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच, देखिए ये अधिकांश क्वेश्चन आपको 9th क्लास से मिलेंगे, 10th क्लास में भी है, 9th क्लास में भी है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अनेकों परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, इसके बारे में जान लीजिए। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो संख्या केवल एक और अपने आप से करते हैं उस संख्या को हम अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। यहाँ पूछ रहा है इसमें से कौन है जो अभाज्य संख्या है, तो इसमें मान लीजिए 8 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। ये नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आता है, ये सिर्फ एक से करता है और अपने आप से करता है, इसको हम बोलते हैं लोग अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ नंबर 3 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन, फिर वही क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या कौन है, प्राइम नंबर कौन है। इसमें प्राइम नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, 23, जो किसी से नहीं डिवाइड होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय, बताइए इसमें कौन संख्या परिमेय है। एक एक ऑप्शन के बालक हम लोग जिक्र करेंगे। परिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ, हमने बोला परिमेय संख्या जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक एक ऑप्शन के बारे में बालक आपको हम समझाएंगे क्योंकि समझाने वाला टॉपिक है, ऐसा ना कि जल्दी जल्दी बता देगा छोड़ते चले जाएंगे। जो समझाने वाला टॉपिक होगा उसको ज्यादा से ज्यादा आपको हम बताएंगे। √3 हम जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, इसको तो अपरिमेय संख्या बोलेंगे, इसको भी छोड़ते हैं पेंडिंग में। यहाँ देखिए 4/0, अभी जस्ट वीडियो के स्टार्टिंग हमने आपको बताया कि किसी नंबर के नीचे 0 नहीं आ सकता है। अगर किसी नंबर के नीचे 0 आता है तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, उसका मान हम नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन 0 को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। तो इसमें आंसर तो हमारा शायद हो गया डी, ये आपका आंसर हो गया 0/4। या 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे, कुछ भी दे सकते हैं, वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। अब रहा बात ये पाई, इस पाई को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, ये याद रखिएगा। पाई किसी के साथ जोड़ देंगे, घटा देंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, कुछ भी कर दें, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या ही कहलाता है। अगर हम सर्कल में बात करें पाई के बारे में, सर्कल में पाई, अगर आपसे कोई पूछता पाई किसे कहते हैं, तो किसी भी सर्कल में वृत्त में परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है उसी को पाई कहते हैं। और इसे लिखा जाता है पाई बराबर 22/7। आपको मन पता होगा ये बात, 22/7 होता है। अब इस 22/7 में इसको परिधि कहा जाता है और इसको व्यास कहा जाता है। तो कभी अगर सर्कल चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे ये मान आता कहाँ से है, ठीक है। अब इसको रोक देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है, 0/4 हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय जिसे हम P/Q के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, वो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो यहाँ देखिएगा 2/3 वर्गमूल निकल गया, स्क्वायर रूट निकल गया, ये हो जाएगा परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं आता है, कंप्लीट स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यही क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। इसको हम बोलते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है, दूसरे में अपरिमेय संख्या। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? 0.14 अभी बोले हैं डेसिमल के बाद नंबर अगर रुक जाए, शांत हो जाए तो वो परिमेय संख्या कहलाता है। ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे बार आ गया, रेकरिंग आ गया, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या। समझिए क्या है? अगर मान लीजिए 2.3333 बार बार आ रहा है ना, इसको रोकने के लिए इसके ऊपर रेकरिंग लगा दिया जाता है, तो बात तो वही ना हुआ, इसलिए ये परिमेय संख्या कहलाएगा। तो ये परिमेय संख्या हो गया, ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। ये क्या होगा? देखिए 1 0 2 0 3 0, इसके बाद 4 0 5 0 बढ़ता बढ़ता रहेगा, ऐसे डॉट डॉट रहेगा। नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में डॉट डॉट छूट गया, डॉट डॉट रहेगा, इनके अनंत तक जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जितना डिटेल में आपको समझा के हम बता रहे हैं, वीडियो आप ध्यान से देखते चलिए और कोशिश करिए कि वीडियो रोक कर पहले खुद से आंसर लगाए, उसके बाद वीडियो देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या? देखिए अब फिर अपरिमेय संख्या आ गया, तो आप सिंपल बता सकते हैं परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ, नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या? अपरिमेय देखिए सीधे दिखाई दे रहा है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नहीं है पूछ रहा है। अपरिमेय संख्या, ये तो अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। इसका स्क्वायर रूट 3 हो गया, इसका स्क्वायर रूट 4 हो गया, ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर आ गया 9 नंबर में, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? फिर क्वेश्चन आ गया परिमेय संख्या, ऑप्शन आइए पूरा परिमेय संख्या। देखिए बात करते हैं निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या देखिए रूट 2 से रूट 2 क्या हो गया? कैंसिल, 2 बच गया, ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। ये तो अपरिमेय होगा, ये अपरिमेय होगा और ये भी अपरिमेय होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या? फिर वही क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या, तो कौन अपरिमेय होगा? कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय। इसका देख लेते हैं ये परिमेय है कि अपरिमेय है। कुछ कट रहा है, 3 से 16 के 48, 3 से 25 दूना 50, ये 75, तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 4, रूट हट गया, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, इसका मतलब ये क्या? परिमेय संख्या है। 10 तक क्वेश्चन बना, आगे बढ़ते हैं। साइड में क्वेश्चन बनाइए और नीचे करिए बस। अब बात करते हैं 11, 10 तक उधर बनाए लोग, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, समझिए। क्वेश्चन नंबर 11 को बनाने से पहले आप लोग एक बात बताते हैं। सबसे ज्यादा 10th क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लघुत्तरीय में भी देता है, ऑब्जेक्टिव में भी देता है, हमेशा क्वेश्चन पूछबे करता है, 100% पूछता है। जैसे दे देगा 2.3 के ऊपर बार, कहेगा इसको परिमेय संख्या मान कितना। अभी जस्ट इसका आगे क्वेश्चन आएगा, इसलिए पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं। 2.3 के ऊपर बार, इसका आंसर क्या होगा? तो बालक कुछ मत करिएगा, अगर लॉन्ग मेथड से बनाइएगा, मानना पड़ेगा एक से इतना 2 कर 10 से गुना करिए, वहां भी जाए कुछ भी, वो सब काम मत करिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन कम से कम समय में बन जाना चाहिए, जितना कम टाइमिंग लगे। ये टोटल कितना लिखा हुआ? 23। जिस पर बार नहीं उसको घटा देंगे, 2 पर बार नहीं 2 को घटा देंगे, 1 पर बार है 1 9 नीचे लगा देंगे बस। तो कितना हो जाएगा? 21/9 कट रहा है, 3 3 3 7 21, ये 7/। हम ये आपको बना के बताएं, आप मौखिक कैसे बताइएगा इसको? टोटल है 23 में से दोगे 21, हाइड्रेटिंग का मान 9, 21/9 काट देंगे, 3 7 21, 7/3 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये माइंड रखिएगा। अगर बाई तो मान लीजिए 2 को पढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन बताते हैं इस पर, ऐसे क्वेश्चन डबल देख लेंगे, ठीक है? इसका मान बताइए। तो टोटल है 325, 325 में से 3 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 300। 325 में से 3 माइनस करेंगे 322, और 322 को ऊपर रखेंगे, 2 ऊपर रखेंगे, डबल 9 नीचे लगा देंगे, दिस इज द आंसर। बिल्कुल आसान तरीका जिससे जो आप कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चन देखते हैं, आंसर टिक लगा दीजिएगा, देख लीजिएगा ऑप्शन में कहाँ पे दिया हुआ है, टिक मार दीजिए, बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम पहले बता दिए, जो भी टॉपिक आपको सिखाएंगे काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11 की बात करते हैं, तेजी में खत्म करते हैं 20 क्वेश्चन। कौन परिमेय संख्या? इसमें परिमेय संख्या देख लेते हैं कौन सा है, कौन परिमेय संख्या है? तो जिसका स्क्वायर रूट टूटेगा वो परिमेय संख्या है, उसी समय से इसको बनवा रहे हैं, तो 7 हो जाएगा, ये 8 परिमेय संख्या, दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं नंबर 12, संख्या इतना है। अब देखिएगा ये संख्या 31856431856431856 नंबर, ये इतना जो है ना, ये इतना बार बार रिपीट कर रहा है। अब इसमें डाउट ये दे दिया ना क्वेश्चन में, यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया रहता ना, डॉट डॉट, हम कहते कि ये परिमेय संख्या है, रिपीट कर रहा है, और ये परिमेय संख्या ही होगा। डॉट डॉट में अगर नहीं लगाता तो हम हटा कर नीचे
गिन के नंबर 0 बैठा सकते हैं। तो ऑप्शन देखते क्या दिया हुआ है, एक प्राकृतिक संख्या तो यह है नहीं, एक पूर्णांक संख्या तो है नहीं, अपरिमेय संख्या तो यह है नहीं, क्या लगा देंगे, या एक परिमेय संख्या, क्योंकि फिक्स नंबर तक जाकर रुक गया है और नंबर रिपीट भी कर रहा है। जो नंबर रिपीट करता है वो हमारा परिमेय संख्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 13। निम्न में से अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है, इसमें कौन संख्या अपरिमेय होगी, इसको ध्यान दीजिएगा। जिसका स्क्वायर रूट नहीं टूटेगा अपरिमेय संख्या होगा। देख लेते हैं, ये तो टूट गया, ये भी टूट गया, ये नहीं टूटा, दिस इज द आंसर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 14। क्वेश्चन नंबर 14, एक चैप्टर में कम से कम 50-100 क्वेश्चन लाएंगे, कम से कम 50 या 100 क्वेश्चन, और उतना आप लोग बालक कंप्लीट करते चलिएगा लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न से कौन सी संख्या अपरिमेय है, इसमें तो इतना ज्यादा परिमेय अपरिमेय आपको बता देंगे, गलत हो नहीं सकता है कभी। अपरिमेय संख्या पूछा है, दिस इज द आंसर, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या, इसमें कौन परिमेय संख्या, देख लीजिए परिमेय संख्या कौन सा है, ये तो दोनों कट गया, 2 बच गया, ये परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या, फिर वही क्वेश्चन आ गया, जिसका स्क्वायर रूट टूटेगा वो परिमेय संख्या है, टूट गया, यह परिमेय संख्या आंसर हो गया, ये वाला आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़िए, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। 17 किधर गया, 17 से पहले 17 देख लीजिए, तब 24 की बात करते हैं। 16 तक बना था। हम लोग एक दिन में कम से कम 20 क्वेश्चन ही टारगेट लेके चलेंगे लोग, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आपको बात समझ में आ जाए। फिर कह रहा है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें अपरिमेय संख्या की बात कर रहा है, तो अपरिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए 2.5, 18 9 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर कह रहा है, में कौन परिमेय संख्या है, देखिए कौन परिमेय, इसका मान टूट जा रहा है, यह परिमेय संख्या हो जाएगा। फास्ट बता रहे हैं क्योंकि सब वही क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी बता रहे हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, इसमें परिमेय कौन है, देखो किसका मान टूट रहा है, ये टूट गया मान, ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो आप कोशिश करिए, एक लास्ट क्वेश्चन 20 की तरह देख लीजिए। 20 क्वेश्चन के 20 नंबर की बात करते हैं। 20 नंबर में निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, फिर वही क्वेश्चन है, परिमेय संख्या सीधे दिखाई दे रहा है 7/8, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका मान 90 हो जाएगा, इसका मान 90 हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। अगला देखिए, परिमेय और परिमेय हमने 20 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाया। अगला टाइप हम लेके चलेंगे कौन, ये रेखलिंग वाला क्वेश्चन लेके चलेंगे। आगे उठाइए, कितने नंबर दिया हुआ रेखलिंग वाला क्वेश्चन, ट्राई करिए, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर लाइए, और ऊपर ले जाइए, और ऊपर और ऊपर जाएगा, और ले जाइए ऊपर। 12 वाला क्वेश्चन कहाँ है, 12 वाला, बस उनकी देखिए वाला एक क्वेश्चन आया आपके सामने, 2-3 क्वेश्चन थोड़ा बना दे जाते के समय, ताकि जो टॉपिक आपको बताए वो आपको समझ में आ जाए। ऊपर वाला क्वेश्चन हम क्यों नहीं बनवाए, क्योंकि सब परिमेय और अपरिमेय पर दिया हुआ है, आप वो आसानी से बना सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे पीडीएफ आपके पास प्रोवाइड करा दिया जाए। देखिए क्वेश्चन है, अभी पूछा है 3.57 बार दिया हुआ है ऊपर, ये क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय, हमने बताया कि अगर ऊपर बार रहेगा तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि हम परिमेय संख्या कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया 0.32, दोनों पर बार दिया, मान पूछा, कितना सिंपल है, अभी बताए, टोटल तो 0 दिया, जोड़ेंगे घटाएंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 32, रेखिंग घटेगा नीचे 2 गुना, 32/99, दिस इज द आंसर, सेकंड में आंसर आएगा। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिएगा पूछ रहा है 23.43 के ऊपर बार दिया हुआ है, ये इसका मान पूछा, तो हमने क्या बताया, टोटल नंबर लिख लीजिए 2343, और उसके बाद किसको माइनस करें, जिस पर बार नहीं उसको घटा देंगे, 23 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 2 के बार है नीचे 2 गुना लगा देंगे, घटाइएगा तो कितना हुआ, 3 3 0 हो गया, 4 2 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 23/99 कहाँ पे दिया हुआ देख लेंगे, 23/99। आप ये काम बालक मन में कर सकते हैं, 2343 से 23 घटाएंगे 23/20 हो जाएगा, लेकिन घटेगा 99, सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगला वीडियो फिर कल आप लोग हम लेके आएंगे इसी टॉपिक का 50 के आगे जितना कम से कम 25 क्वेश्चन और इसका कंप्लीट आपको कराएंगे, जिसमें आपको यूक्लिड में पढ़ना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के बाद जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको बताएंगे, एचसीएफ एलसीएम के बारे में, दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम में क्या संबंध है उसके बारे में, एचसीएफ निकालना एलसीएम निकालना। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें और जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं
उसको ध्यानपूर्वक नोट करते रहे और कंप्लीट अपना करते रहे। चलिए, थैंक्स।